नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित चंद्रगहना से लौटती बेर नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगहना से लौटती बेर का जो शीर्षक है वह एक गांव की विशेषता के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। कवि अपने प्रकृतिवाद रचना को यथार्थवाद से जोड़ने का प्रयत्न करते हुए वह इसके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि जो शहरी वातावरण होता है जिसमें तमाम तरह की भाग दौड़ होती है, किसी के पास समय नहीं होता है, ऐसे वातावरण से तो बेहतर गांव का वातावरण है जिधर चारों तरफ हरियाली है। हरे भरे खेतों को देखने के बाद कवि का मन बड़ा आकर्षित होता है और वह गांव की उस हरियाली का तुलना उस शहर के भागम भाग जिंदगी से करते हैं, जिसमें शहर के लोग काफी व्यस्त होते हैं, कहीं भी स्थिरता नहीं दिखाई देती है और उसी अस्थिरता को गांव की स्थिरता से जो का एक तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण इन पंक्तियों के माध्यम से करने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं, देखिए, देखता हूं स्वयंवर हो रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसे लग रहा है कि प्रकृति रूपी सुंदरी अर्थात गांव की हरियाली आज इतनी प्रसन्न है कि उसकी प्रसन्नता से यह आभास होता है कि जैसे वह स्वयंवर के लिए आके खड़ी है, अर्थात स्वयंवर में आ गई है। प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखने के बाद कवि का मन काफी आकर्षित होता है और इस तरह से वह कहते हैं, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस तरह से जो नगरों में जो चहल पहल है, भीड़ भाड़ है, शोरगुल है, आप देखेंगे नगरों में यानी शहरों में जो शोरगुल है, भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, जीवन में कितना स्वार्थ है, लोगों के पारस्परिक प्रेम का अभाव पाया जाता है। वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं बल्कि अपने अपने निजी जीवन को विकसित करने के उद्देश्य से हमेशा एक दूसरे को पीछे करने का प्रयत्न करते हैं। वही कभी जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन की हरियाली, उसके प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यदि व्यापार करने वाले, लेन देन करने वाले जो वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है, जो शहरों के वर्गों को व्यापारिक वर्ग के नाम से कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, उन लोगों के जीवन से जो ग्रामीण जीवन होता है काफी भिन्न होता है। ग्रामीण जीवन में काफी लोगों में लगाव होता है, लोगों में प्रेम होता है, भाईचारा होता है और प्रकृति की सुंदरता से काफी करीब होते हैं। ऐसे स्थिति में कहते हैं, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। पहली पंक्ति में फिर से ध्यान दें कि प्रकृति रूपी सौंदर्य को देखने के बाद
कभी को ऐसा आभास होता है जैसे प्रकृति रूपी सुंदरी स्वयं बन ठनकर वह स्वयंवर में आके खड़ी हो गई है और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है और प्रकृति रूपी सुंदरी के स्वाभाविक सौंदर्य को देखने के बाद मैं सोचता हूँ, कौन सोचता है कभी, कि नगरों के जो चहल पहल है, भीड़ भाड़ है, शोर शराबे हैं, उनसे कहीं भिन्न है हमारा ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में लोग अनेकों तरह से एक दूसरे से लोगों का लगाव बना रहता है और लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। आगे वाले पंक्तियों में देखें, कभी क्या करने का प्रयत्न करते हैं और पैरों के तले है एक पोखर, और कभी कहते मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर एक पोखर, मतलब छोटा सा पोखरा, तालाब, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं तालाब है। उठ रही इसमें लहरियाँ और हवाएं जब चलती हैं तो हवाओं के प्रभाव में आने के कारण तालाब का पानी में लहरें उठ रही हैं, अर्थात उसमें उसकी धाराएं बढ़ती हुई जा रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, सबसे नीचे वाले तल में देखें पानी जहाँ है, क्योंकि तालाब है, तालाब में हवाओं के प्रभाव के कारण उसकी लहरें उठ रही हैं और उसी लहरों के नीचे कभी देख रहे हैं कि घास उगी हुई है। कैसी घास है, किस रंग की? भूरे रंग की घास है, भूरी रंग की घास उगी हुई है, ले रही वो भी लहरियाँ और उन्हीं लहरों के साथ वह घास भी लहर ले रही है, अर्थात हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, बड़ा सा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, उसी पानी में सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। सूर्य का जो आकार है वह गोल है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पानी ऐसे लहर ले रहा है और लहराते हुए पानी में जो सूर्य का जो आकार है वह लंबवत दिखाई दे रहा है, लंबे रूप में दिखाई दे रहा है। उस लंबवत आकार को देखने के बाद कभी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चांदी का खंभा हो, कहाँ? पानी की सतह। अब चांदी का खंभा कैसे हुआ? जैसे आप देखेंगे सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह पानी में बन रहा है, लेकिन पानी ऐसे हिल रहा है, लहर चल रही है, तो वह प्रतिबिंब जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है, लंबवत हो जा रहा है। उस लंबवत प्रतिबिंब को देखने के बाद कभी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई चांदी का खंभा इस पानी की सतह में है। इस तरह की सुंदरता को देखते हैं। आगे है, आंख को है चमकाता, और वह आंख को चमकाने का मतलब है कि हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, हमें विवश करता है कि हम उसे बार बार देखें। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। उन्हीं पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। कभी उन पत्थरों को देखने के बाद कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? यह बताते हैं कई पत्थर किनारे, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर उस तालाब किनारे लगे हुए हैं। तो पत्थर लगे हुए हैं पानी की सतह पर किनारे, तो क्या उससे अभिव्यक्त हो रहा है? कभी कह रहे हैं पी रहे हैं चुपचाप पानी। ऐसा कवि को महसूस हो रहा है कि यह पत्थर उस पोखरे के किनारे लगे हुए हैं और चुपचाप पानी को ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात पी रहे हैं। और कवि यह कहते हैं, न जाने इन पत्थरों की कब बुझेगी प्यास। अर्थात इतने दिनों से यह पत्थर पानी पी रहे हैं और पानी पीते पीते इतने दिन गुजर भी गए, फिर भी ऐसा महसूस होता है। कभी कोई आशंका होती है कि न जाने इन पत्थरों की कब बुझेगी प्यास, अर्थात
न जाने यह पत्थर कब तक पानी पीते रहेंगे। फिर अगले दृश्य को वह देखते हैं, उसी पोखरे में, पोखरे के दूसरे किनारे बकुला नाम का पंछी खड़ा है। चुप खड़ा बकुला चुपचाप खड़ा हुआ है। बकुले के बारे में कहा गया बको ध्यानम, काचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथै च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कहा जाता है कौवे जैसा तेज दिमाग हो, बकुले जैसा ध्यान हो, स्वान कुत्ते जैसा नीर हो, तथैच और अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर से दूर रहने वाला, विद्यार्थी पढ़े, विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो ध्यान में कौन श्रेष्ठ है? बकुला। बकुले की तरफ देखते हैं, कभी तो कह रहे हैं चुप खड़ा बकुला डुबाए टांग जल में। चुपचाप बकुला उस पानी के किनारे पर खड़ा है और अपने टांगों को जल में डुबे हुए है और चुपचाप बड़े ध्यान से खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन में मतलब होता है मछली। मीन मीन्स क्या होता है? मछली। जैसे कोई मीन मछली, चंचल मछली तैरती हुई उसके समीप आती है। ध्यान निद्रा त्यागता है। वह पहले तो इस तरह से ध्यान लगाए हुए है जैसे वह निद्रा में है। बकुले को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि वह जग रहा है, उसे देखने पर ऐसा आभास होगा कि जैसे वह सो रहा है। और बकुला जैसे चंचल मछली उसके सामने से होकर गुजरती है, बकुला तुरंत अपने ध्यान रूपी निद्रा का परित्याग करता है और तुरंत क्या करता है? चट दबाकर चोंच में, अपने चोंच में अर्थात अपने मुख में चट से, चट तुरंत क्या कर लेता है? दबा लेता है, अर्थात मछली को पकड़ लेता है। नीचे गले के डालता और तुरंत वह अपने गले के माध्यम से अपने पेट में उसे डाल लेता है। कभी यह कहते हैं ऐसा बकुला इतनी जल्दी से इसलिए करता है कहीं दूसरी मछलियां न देख जाएं, नहीं कहीं दूसरी मछली न देख जाए, नहीं तो उसके समीप आना बंद कर देगी। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, और दूसरी तरफ देखते हैं एक काले माथ वाली एक चिड़िया है जिसका मत्था कैसा है? काले रंग का है। श्वेत पंखों के झपाटे मार औरत, उसके पंख कैसे हैं? श्वेत हैं। वे श्वेत पंखों के झपाटे बहुत तेजी से वह अपने पंखों को चलाती है और तुरंत फौरन बहुत तेजी से उड़ती है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। हृदय मतलब बीच, यहाँ पर हृदय क्या छाती है या उर है, हृदय है वक्षस्थल है। यहाँ पर हृदय का मतलब है कि जल में, जल के बीचों बीच में टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर वह जो चिड़िया होती है, काले माथ वाली चिड़िया, सफेद पंखों वाली चिड़िया बहुत तेजी से आकाश में उड़ती है और वहां से वह बहुत तेजी से ध्यान उस पानी में लगा लेती है और उसे जब उसका शिकार दिखाई देता, शिकार मतलब मछलियां, जब उस चिड़िया को मछली दिखाई देती है तो बहुत तेजी से वहां से वह छलांग लगाती है और यूं कहा जाए उस पानी के हृदय में या पानी की गहराई में उतरती है और एक उजली चटुल मछली, एक उजली सफेद रंग की मछली, चटुल फुर्तीली, एक उजली चटुल मछली, फलतूली मछली, बहुत फुर्ती से वह एक मछली को क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। चोंच पीली में दबाकर, और उसका चोंच का रंग कैसा है? पीला है। वह अपने पीले चोंचों में उस मछली को दबा लेती है और दबा के तुरंत क्या हो जाती है?
दूर उड़ती है गगन में और आकाश गंगा में काफी दूर तक उड़ती है। ऐसा कवि को लगता है चिड़िया जैसे ही अपने चोंच में मछली को दबा लेती है, वह इतनी प्रसन्न हो जाती है, वह अपनी प्रसन्नता में इस तरह से विह्वल हो जाती है, उस विह्वलता के कारण वह दूर तक आकाश गंगा में दूर तक वह उड़ती हुई चली जाती है। और यही है भूमि, और यहीं से और ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। रेल का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कभी जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसी स्थान के बगल से रेलगाड़ियों का आना जाना रहता है। समान धरातल है, रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। कभी को ज्ञात है कि वहां से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है। कभी को ऐसा आभास होता है कि किसी की गाड़ी के गुजरने का भी समय नहीं है, वह वहां से जाने की जल्दी नहीं है। कभी को किसी प्रकार की जल्दी भी नहीं है, और कभी यह सोचते हैं जब उनका प्रकृति रूपी सुंदरता से मन भर जाएगा तब उनकी इच्छा लगेगी तो वहां से चले जाएंगे। उसे किसी कार्य की व्यवस्था नहीं, किसी समय पाबंद में वह बंधे नहीं, किसी कार्य की भी व्यवस्था नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही व्याख्या। आइए प्रश्नों को देखें। कवि किस स्वयंवर की बात कर रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस चैप्टर का कि कवि किस प्रकार के स्वयंवर की बात कर रहा है। तो आपका जो खेत में सरसों है, सरसों उत्तर होगा इसका। सरसों, सरसों, चना, अलसी, ये हरियाली, 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 सुंदरता, को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूपी सुंदरी देखिए सरसों, चना, अलसी की हरियाली एवं सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूपी सुंदरी स्वयंवर में आकर खड़ी है, स्वयंवर में आकर खड़ी है। प्रेम की त्रिभुवन किसे कहा गया और क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न यह भी है। तो गांव की भूमि को ही प्रेम की भूमि कहा गया। किसको कहा गया है? गांव की भूमि को, गांव की भूमि को ही प्रेम की, गांव की भूमि को ही प्रेम की भूमि कहा गया है। कहा गया है यहाँ प्रकृति श्रृंगार किए प्रेम के लिए तैयार खड़ी है। क्या है? यहाँ प्रकृति इस तरह से श्रृंगार की हुई है जैसे लग रहा है कि अपने प्रेम को न्यौछावर करने के लिए तैयार होके खड़ी है। आगे आप देखेंगे चांदी का बड़ा सा गोल खंभा किसके लिए प्रतीक हुआ है? तो चांदी का बड़ा सा गोल खंभा
किसके लिए प्रतीक हुआ है? चांदी का गोल खंभा सूर्य के लिए प्रस्तुत किया गया है। सूर्य का प्रकाश जब लहराते हुए जल में या पानी में उसका प्रतिबिंब बनता है तो लहरों के कारण उसका प्रतिबिंब स्थिर न होकर एक लंबवत हो जाता है और उस लंबवत प्रतिबिंब को देखने पर ऐसा लगता है कि कोई गोल खंभा या चांदी का कोई खंभा इस पानी की सतह में पड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे सरोवर में पड़े पत्थरों का वर्णन किस रूप में है? तो सरोवर में पड़े पत्थरों का वर्णन इस रूप में है कि वह लंबे समय से भी पानी में पड़े हुए हैं, फिर भी ऐसा मानो लगता है उसकी प्यास नहीं बुझ पा रही है। इस तरह से उसके रूप में वर्णन किया गया है। बकुले का वर्णन अपने शब्दों में लिखिएगा। बकुलों का वर्णन बकुले ध्यान का सबसे बड़ा उदाहरण बकुलों के माध्यम से दिया जाता है। बकुले ध्यान लगाते हैं तो जैसे लगता है नींद में सो रहे हैं, नहीं फिर भी अपने शिकार में को एकाग्र मन से खोजते हैं या देखते रहते हैं। आगे है चटुल विशेषण से आप क्या समझते हैं? चटुल च के लिए है बहुत चुस्त। चटुल मतलब बहुत चुस्त। वैसे चटुल में तो होता फुर्तीली, नहीं बहुत चुस्त। इस तरह से आप स्वच्छंद मीन्स होता है, स्वच्छंद मतलब मुक्त, स्वतंत्र और स्वच्छंद दो शब्द हैं। स्वतंत्र शब्द वाई स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हैं लेकिन हमारी स्वतंत्रता एक सीमा तक है जहाँ से दूसरे व्यक्ति की सीमा शुरू होती है। लेकिन जब हम स्वच्छंद शब्द आता है, स्वच्छंद किसी प्रकार की सीमा में न बढ़ना ही स्वच्छंद है। और इस तरह का यह आज की व्याख्या संपन्न होती है। धन्यवाद।